माउस चलाने के लिए सबसे पहले माउस के सभी बटनों का हम नाम जान लेते हैं। ये देखिए आपके माउस की बनावट। इसमें हमारे पास एक बटन एरिया में होता है और एक बटन जो है यहाँ पे होता है और एक बटन हमारे पास है बीच में है। दिशा के आधार पर हम इसको राइट माउस कहते हैं, ठीक है, और इसको लेफ़्ट माउस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, राइट की दिशा में है अतः इसे राइट माउस कहते हैं। ये लेफ़्ट की दिशा में है इसलिए इसको लेफ़्ट माउस कहते हैं। लेकिन इनका एक वास्तविक नाम है। लेफ़्ट और राइट तो हम अपने दिशा के आधार पर बताते हैं, लेकिन इनका नाम ये जो की है इसे हम प्राइमरी की कहते हैं और ये जो की है इसको हम सेकेंडरी की कहते हैं और इसको स्क्रॉल की कहते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य को प्राथमिकता देना और सेकेंडरी का मतलब होता है कि तो प्राइमरी का मतलब होता है कि वह कार्य जिसको इस बटन से हम प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता देते हैं और सेकेंडरी कार्य जैसे कुछ एक विशेष कार्य फाइल का डिटेल देखना हम इसके लिए करते हैं। देखिएगा फिर से कि लेफ़्ट की तरफ हमारी प्राइमरी की होती है। अगर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे यह बटन क्लिक करिए, यहाँ पे बटन क्लिक करिए, तो माउस की कौन सी बटन क्लिक करेंगे, जो हमारी प्राइमरी की है। जब भी सेकेंडरी की का प्रयोग करना होगा आपसे यह कहा जाएगा कि यहाँ पर राइट माउस को क्लिक करिए। अगर आपको यह कोई नहीं कहता है कि यहाँ क्लिक करिए, वहाँ क्लिक करिए, ऐसे क्लिक करिए, तब कन्फ्यूज में रहेंगे कौन सी बटन क्लिक करें। तो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। वो कन्फ्यूजन में आप रहेंगे भाई प्राइमरी की। अब देखिए प्राइमरी की को अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम आपस में स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब कि इस की को भी प्राइमरी बना सकते हैं और इसको सेकेंडरी बना सकते हैं। भाई जैसे बल्ब हमारा जलता है लाइट का, तो ज़रूरी नहीं है कि कौन से स्विच से जले। अगर आप वायरिंग चेंज कर देते हैं अंदर से तो दूसरे वाले स्विच से भी बल्ब जल जाएगा। ऐसा कोई फिक्स है क्या कि पहला बटन बल्ब का होना चाहिए, दूसरा बटन फ़ैन का होना चाहिए, तीसरा बटन जो हमारा प्लग का होना चाहिए? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इसी प्रकार से इसमें भी देखिए कंपनी से डिफ़ॉल्ट स्तर में सेटिंग प्राइमरी की हमारे लेफ़्ट की तरफ रहता है और सेकेंडरी की हमारे राइट की तरफ रहता है। लेकिन हम अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसको आपस में स्विच कर सकते हैं। प्राइमरी की इधर कर सकते हैं और सेकेंडरी की हम इधर कर सकते हैं। तो बटन उखाड़ के नहीं कर देगा, अंदर से इसकी सेटिंग होती है जो आपको हम अगले क्लास में बताएंगे कि कहाँ से इसकी सेटिंग करें जब माउस की पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल में अभी आप माउस को ऑपरेट करना सीखिए किस प्रकार से। हम आपको MS पेंट पे माउस की प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। चलिए आप यहाँ पे सर्च स्टार्ट करिएगा। यहाँ सर्च में जाते हैं, यहाँ पे लिखेगा MS पेंट या पेंट केवल लिखिएगा PAINT पेंट। पेंट पे क्लिक करिएगा, आपका पेंट नाम का प्रोग्राम ओपन होगा। पहले इसके कुछ टूल्स को समझते हैं। शेप मतलब क्या होता है? शेप्स मतलब होता है आकृति या आकार। ये होता है ना, आकृति या आकार। तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग प्रकार से आकृति या आकार पड़े हैं। आप किसी भी एक आकृति को चूज के देखिए। जब हम माउस को देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमाते हैं तो माउस हमारा फ्री ट्रेवल करता है, किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। देखिए फ्री ट्रेवल करता है, ऊपर करेंगे तो ऊपर, नीचे करेंगे तो नीचे, दाहिने करेंगे तो दाहिने, बाएं करेंगे तो बाएं। तो ये जो हमारा एरो का निशान, इसको माउस का पॉइंटर कहते हैं। अगर किसी ऑप्शन के ऊपर हम माउस के पॉइंटर को इसको ले जाते हैं, देखिए अब देखिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पर हूँ, रेक्टेंगल के क्लिक नहीं किया हूँ लेकिन रेक्टेंगल हाईलाइटेड हो गया है।
कि अगर आप कार्य करेंगे तो रेक्टेंगल के ऊपर ही जाएगा। देखिए इस पर देखिए हल्का हल्का हाईलाइटेड हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, हल्का हल्का पीछे ब्लू कलर का हाईलाइटेड हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि हाईलाइटेड मतलब अगर आप कार्य को करेंगे तो इसका चुनाव होगा। फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कहाँ पर, रेक्टेंगल, देखिए अब देखिए रेक्टेंगल हाईलाइटेड क्या सेलेक्टेड हो गया। देखिए अब हाईलाइटेड, देखिए हाईलाइट अलग चीज़ है, सिलेक्शन देखिए अलग चीज़ है। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो आपको डार्क कलर में सेलेक्टेड उसी के ऊपर रहा, लेकिन अगर इसको हम इसके ऊपर मूव करते हैं तो हल्का हल्का क्या होता है कि सिलेक्शन होता है लाइट कलर में, लेकिन वो बार जैसे हम माउस को चेंज करते हैं तो आपका स्थान बदल देता है। लेकिन अगर सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसी डाटा पे देखिए वर्क पे सिलेक्शन हाईलाइटेड रह रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे दबा कर खींचिएगा माउस को, हम कौन सी की दबाए रखेंगे, प्राइमरी की को दबा कर रखिएगा और इसको अपनी कार्य की आवश्यकता अनुसार पहले इसको सेट करेंगे। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी आपको जाना है पहले परफेक्ट सेट हो गया। जब परफेक्टली आपका सेट हो गया तो यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगर आपसे कोई गलती होती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ किया हैं, तो आप यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर एक कदम बैक 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 बैक, ज़्यादा बैक हो गए तो फॉरवर्ड, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आपको अगर कोई गलती होती है तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का प्रयोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ से लाइन टूल को उठाता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे हम जाके सबसे पहले सेट कर लेंगे, हमारा टारगेट सेट हो गया। जब हमारा टारगेट सेट हो गया तो हम इसको दबा के नीचे खींचेंगे। अब देखिए हल्का सा तिरछी लाइन हो रहा है। अगर आपका अनुभव बहुत सही है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको सीधा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समस्या होती है कि भाई ये लाइन हम खींच रहे हैं और हमसे तिरछी हो जा रही है बार बार, क्योंकि हमें यहाँ पर टारगेट पॉइंट कहाँ पर है पता नहीं है, तो आप लाइन को खींचने से पहले शिफ्ट की का प्रेस कर लीजिएगा। शिफ्ट की प्रेस करेंगे, देखिए अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करके कर रहा हूँ, देखिए हमारा माउस दूर है लेकिन फिर भी लाइन हमारा क्या है, सीधी जा रही है। तो शिफ्ट की का प्रयोग करके यदि कार्य करेंगे तो आपकी लाइन क्या हमेशा सीधी जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप शिफ्ट की का प्रयोग करके इस माउस को खींच रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, तो पहले माउस छोड़ेंगे, पहले शिफ्ट, तो पहले माउस छोड़िएगा फिर शिफ्ट बटन को छोड़िएगा। अब देखिए कहते हैं कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा बच गया, तो एक्स्ट्रा को आप इरेजर, देखिए हमारे यहाँ टूल है। टूल्स का मतलब क्या होता है भाई, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट है वो उसके टूल्स होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आर्ट कर रहे हैं, तो आर्ट करने के लिए हमारे पास पेंसिल है, इरेजर है, कलर फिल करने वाला है, यही सब हमारे टूल्स होते हैं। तो देखिए हमारे टूल्स में हम आते हैं, देखिए हमारे पास इरेजर मिलता है। इरेजर पे क्लिक करेंगे तो देखिए इरेजर हमारे पास आ जाएगा। इसको दबाकर माउस की प्राइमरी की को प्रेस करके इसके ऊपर रगड़ेंगे इस प्रकार से, तो देखिए मिट जा रहा है। अगर हम कहते हैं माउस का ये जो पॉइंटर है, जो इरेजर है, इरेजर थोड़ा बड़ा करते हैं, तो कंट्रोल बटन दबाने के बाद इधर नंबर की वाला, न्यूमेरिक की वाला प्लस दबाएंगे तो हमारा इरेजर बड़ा होगा। तो फिर और यहाँ से आप इसको मिटा दीजिएगा, एकदम परफेक्ट मिटा लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन को एक्टिवेट करते हैं। लाइन एक्टिवेट करने के बाद अब देखिए हम यहाँ से यहाँ खींचना है, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट की का प्रयोग मत करिएगा। अगर शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं तो कोई लाइन देखिए सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में जाती है, या तो फिर 45 एंगल पे जाएगी। देखिए 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 को मिलाते हुए 360 डिग्री एंगल ये मूव करेगा। लेकिन अगला स्टेप ये कितना है, 45 डिग्री तक ही ये मूव करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास टारगेट पॉइंट है ही, तो हम यहाँ पे आराम से इसको रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं, यहाँ से इसको खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक एरो की प्रेस करते हैं, स्ट्रेट लाइन। अगर आपका अनुभव सही रहेगा तो एकदम परफेक्ट जाएगा। देखिए लास्ट वाला कार्य को आप एडिट कर सकते हैं जब तक आप उस कार्य के इस पॉइंट और इस पॉइंट, देखिए वाइट कलर का जब पॉइंट शो कर रहा है, जब तक ये पॉइंट शो कर रहा है। देखिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, देखिए दूरी से मैं जान खींच रहा हूँ, तो इसको मैं एरो बटन जो लेफ़्ट राइट अप डाउन से आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ इधर उधर कर सकते हैं। और इस वाइट पॉइंट पर जाएंगे, देखिए माउस के जो पॉइंटर है हमेशा परिवर्तन होता है कार्य के अनुसार। देखिए हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे पास एरो बन जा रहा है, अर्थात सिलेक्शन कर रहा है। यहाँ पे हम आ रहे हैं तो देखिए हमारे पास एक प्लस बन के आ रहा था, ड्रॉ करने के लिए आ रहा है। हम देखिए इस वाइट वाले पॉइंट पे जा रहे हैं, 2 एरो बन गया, मतलब इसको साइज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप जो लास्ट कार्य करते हैं, जैसे लास्ट कार्य हमने क्या किया, इसको किया, तो इस कार्य में आप किसी भी प्रकार से भी आप सुधार कर सकते हो, छोटा बड़ा। लेकिन अगर हम बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं, देखिए मैं बाहर कहीं क्लिक कर दे रहा हूँ, जैसे अब देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, देखिए ये वाइट वाला पॉइंट जो हट जाएगा, हट गया वाइट वाला पॉइंट। जब ये वाइट वाला पॉइंट हट गया तो MS पेंट में आप दोबारा इसको सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे आने वाले सॉफ्टवेयर में आप किसी भी शेप्स को ड्रॉ करेंगे तो उसमें दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन MS पेंट में इसको दोबारा सिलेक्शन अब नहीं कर सकते। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैक हो जाइए या तो फिर आप यहाँ इरेजर से इसको इरेज करके फिर से ट्राई करिए। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ रख लिया, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ रख लिया। अब देखिएगा अब आपका मन करेगा कि यहीं से क्लिक करके यहाँ खींच दें, यही करेगा। तो देखिए सिलेक्शन है, जब इसको करेंगे तो लास्ट वाला कार्य मैंने बताया था कि भाई ये एडिट हो जाएगा। या तो आप बाहर क्लिक कर लीजिए या तो फिर किसी दूसरे स्थान से कार्य को कर लीजिए। जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाए तो कि माउस चलाना सीखिएगा। कोई चित्र कितना अच्छा बना रहे हैं इस पर आपका कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका माउस की कैपेसिटी जो है चलाने की, जो कंपन होता है कि यहाँ गए ऐसे से काँप रहा है हाथ में, जो कंपन है सबसे पहले उस कंपन को निकालिए। चित्र अच्छा बने या ना बने उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पहला ध्यान आपको देना है कि माउस को आपको मूवमेंट जो स्थिति है कि आपको जहाँ पे भी पहुँचना है तत्काल वहाँ पहुँच सके, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। पहले उस समस्या का निदान करिए अपने। और चलिए यहाँ पे आते हैं। अब हम यहाँ पे देखो टूल्स हमको दिखता है, कहते हैं कि इस टूल का नाम क्या पता ही नहीं। अगर टूल का आपको नाम नहीं पता है तो इसके ऊपर माउस को ले जाकर छोड़ दीजिए, 2 सेकेंड 4 सेकेंड 2 सेकेंड, तो ये नाम भी लिखेगा, नाम भी लिखेगा, काम भी लिखेगा। देखिए लिख रहा है फिल विथ कलर, नाम भी लिख रहा है और नीचे लिख रहा है कि बैकग्राउंड कलर को फिल करने के लिए। तो पहले इसको हम सिलेक्शन करते, देखिए ब्रश और बाल्टी की तरह दिख रहा है, ब्रश और बाल्टी ले लिया आपने। अब यहाँ से कलर का पास कलर का सेटअप दिख रहा है, तो कलर 1 आपका सिलेक्शन होना चाहिए। कलर 1 सिलेक्शन होने के बाद आप यहाँ पे कलर देखिए, मैंने यहाँ पे कौन सा कलर का नाम भी मुझे नहीं पता, माउस को ले जाकर छोड़ेंगे उसका नाम भी बताएगा। इस पर ले जाकर माउस छोड़ देगा इसका नाम बताएगा, इस पर ले जाकर माउस छोड़े इसका नाम बताएगा। तो माउस अगर कलर के नाम में भी कन्फ्यूजन है तो माउस को ले जाकर छोड़ दीजिए कुछ समय तक, तो उसका नाम वो बता देगा। चलिए मैं रेड कलर यहाँ फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। ये जो ब्रश निकला है बाल्टी में से, आपको जो ब्रश दिख रहा है वो ब्रश ही आपका कलर फिल करता है। तो अगर वो गलती से आप, जैसे मैं यहाँ पे येलो कलर में ले लिया और गलती से हमारा इस लाइन पे गिर गया, देखिए मैं ब्रश को लाइन पे कर दे रहा हूँ, तो आपके लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से बैक हो जा रहा हूँ। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बाल्टी जो दिख रही है, बाल्टी से कलर नहीं गिर रहा है, जो आपका हल्का सा ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ब्रश की तरह, वही कलर गिर रहा है। तो ये पॉइंट कहेंगे यार पूरी बाल्टी तो हमारी यहाँ पे डब्बे में है, लेकिन ब्रश हमारा कहाँ है, लाइन पे है, तो लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन पे आप अपना कलर फिल कर लीजिए, जैसे भी आपको कलर फिल करना है। अब आपने कहा कि नहीं हमें रेड कलर नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं है, अपने यहाँ पे जो भी कलर के रेड कलर पे आप हटा दीजिए, आपका कलर चेंज होगा। मिक्स नहीं ये होगा। क्लियर आई बात समझे? जब आप इस पर 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस आपका हो जाए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके बाद आप तुरंत प्रैक्टिस को अपने चेंज करिएगा। सेम एक चीज़ बनाइए, दूसरी चीज़ मत बनाइए। अभी आप इसी चीज़ पे प्रैक्टिस करिए। एक यहाँ का रेक्टेंगल लेते हैं, लेकिन तुरंत हम साइज छू देखिए, हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारा जो तीसरे नंबर का होता है ये रहता है, हम इसको पहले नंबर पे आ जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ में हम एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए हमारे पास ये वाला बॉक्स हो गया। हम लाइन ले लेते हैं, देखिए पतली लाइन है। क्या अगर हमारा प्रैक्टिस इतना अच्छा हो चुका है कि हम यहाँ पे देखिए एकदम देखिए परफेक्ट 100% है। शिफ्ट बटन दबाने के बाद क्या हमारा एकदम प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे जाइए, एकदम परफेक्ट देखिए हो गया। शिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे जाइए, रखिए एकदम देखिए यहाँ पे 3 परफेक्ट छोड़ दीजिए। यहाँ से क्या आप इतना वर्क को करने में सक्षमता आपको हासिल हो गई है, छोड़ दीजिए। शिफ्ट का बटन प्रयोग करिएगा, एरो का प्रयोग कर लीजिए, शिफ्ट के साथ प्रयोग करिए और एरो का प्रयोग कर लीजिए। अब आपको एकदम परफेक्ट लग रहा है। फिर इरेजर उठा लीजिए, जहाँ से जितना मिटाना करे भाई, इसको यहाँ से कम करना है, यहाँ से इतना कम करना है, चलिए ठीक है, यहाँ से इतना कम करना है। फिर आप यहाँ से लाइन उठाइए, अब एकदम परफेक्ट। अब देखिएगा एक चीज़ में थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे जानबूझकर आपको बताने के लिए, कि जब आप कलर को फील करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, कलर जो है गड़बड़ फील होता है। चलिए हम यहाँ पे फिल विथ कलर टूल को उठाते हैं, यहाँ पे कलर को चूज़ करते हैं। देखिए इसमें कलर भरे तो कलर तो सही आ गया। चलिए यहाँ पे येलो कलर लेके जैसे इसमें भरे थे कलर, आपको इसमें भी भग गया। क्यों भग रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से त्रुटि है,
इस त्रुटि को सुधारने के लिए देखिए मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको उठाइएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक 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 क्लिक। मैक्सिमम देखिए आपका ये 800% तक जूम होता है। कितना परसेंट तक? 800% तक जूम होगा ये। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 800% तक जूम होगा। आप यहाँ से भी जूम, यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस 100%। लेकिन आप जब यहाँ से जूम करें तो इसको पता नहीं होगा कौन से हिस्से को जूम पे रहना है। जूम तो हो रहा है लेकिन किस हिस्से पे, तब आपको स्क्रॉल का सहायता लेना होगा। इसको इधर घुमाइए, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ लेकर आइए। अगर आप यहाँ से इसी को ऊपर क्लिक करते हुए जा रहे हैं तो ये इसी हिस्से को आपके सामने रखेगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपने अगर इरेजर देखा, यहाँ पे फिल विथ कलर देखा, मैं जूम करने के लिए देखा आपने, यहाँ पे पेंसिल देख रहे हैं। पेंसिल पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे करेंगे देखिए हल्का सा मिट रहा है ये। ऐसा क्यों हो रहा है? पेंसिल से भाई लिखना चाहिए तो मिटा रहा है। तो ये जो समस्या कोई नहीं है, देखिएगा ये देखिए हम यहाँ से लाइन खींच रहे हैं, किस कलर खींच रहा है? येलो कलर का। जब यहाँ से येलो कलर पे खींच रहा है तो ये येलो कलर की लाइन खींच रहा है। अब हमारा बैकग्राउंड भी येलो है और पेंसिल का भी कलर येलो है, इसलिए पता नहीं चल रहा। इसलिए क्या करिएगा कि आपको जो भी संशोधन जब भी करना होगा तो आप सबसे पहले देखिए कि लाइन हमारे किस कलर की है, ब्लैक कलर। पहले ब्लैक कलर चूज़ कर लीजिए। तो जिस कलर की लाइन रहती है उस कलर को चूज़ करने के बाद देखिए आप यहाँ बना लीजिए। ये ब्लैक भर गया। अब यहाँ से जाइएगा, देखिए या तो आप माइनस हो गए 100% हो जाइए, ठीक है, या तो आप यहाँ पर आइए व्यू में मिलेगा आपको 100%। इस पर भी क्लिक करिए तभी भी आपके पास आ जाएगा। फिर आप होम में आ जाइएगा। चलिए हम यहाँ पे फिल विथ कलर लेते हैं और यहाँ से येलो कलर हटाना है। तो दो ऑप्शन है, या तो इसमें जो कलर नया वाला भरना था डायरेक्ट वही भर दीजिए, या तो फिर यहाँ से वाइट कलर भर लीजिए, तभी भी हो गया। क्लियर समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे भी त्रुटि है, चलो इसको भी सुधार लेते हैं। उठाते जूम कलर को, यहाँ पे क्लिक 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 कर लिया। आपने यहाँ पे पेंसिल उठाया, किस कलर की लाइन है तो ब्लैक कलर की लाइन, ब्लैक कलर लेते हैं और यहाँ से इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद पुनः हम यहाँ पर 100% पे जाकर क्लिक कर देते हैं, आपका पेज 100% होता है। फिर होम में जाते हैं, फिर अपना जो भी है यहाँ फिल विथ कलर उठाएंगे, फिर इसमें कलर फिल करेंगे तो ये कलर आपका फिल होगा। समझ में यही बातें? कोई समस्या? अगर कोई समस्या होगी तो उसको भाई पूछ